मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने 40सा शुरू किया है। ये 40सा काल है। ये 40सा काल हमारे लिए प्रभु की विशेष आशीष पाने का समय है। ये काल हमारे लिए मेल मिलाप का समय है। ये काल हमारे लिए प्रभु के करीब आने का समय है, प्रार्थना का समय, उपवास का समय है, दान का समय है। ये काल विशेष करके हमारे लिए अपने जीवन के बारे में मूल्यांकन करने का समय है। ईश्वर के दिए हुए सारे वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देने का समय और हमारी ओर से हुई सारी भूलों के लिए प्रभु से माफी मांगने का समय है। ये मूल्यांकन का समय है। हमें से हर कोई अपने जीवन को देखने का प्रयास करे। हमें दूसरे लोग दिखाई देते हैं, उनकी कमियां दिखाई देती हैं, लेकिन हमें हमारी कमियां बहुत कम दिखाई देती हैं। ये 40सा काल हमारे लिए व्यक्तिगत मूल्यांकन का समय है। अ टाइम फॉर पर्सनल इंट्रोस्पेक्शन। ईमानदारी से अपने आप को देखने का समय है। कुछ दिन पहले एक दंपति मेरे पास आए, आश्रम आए थे, कुछ दिन यहां पे रुके हुए थे। पति करीब 60 साल के हैं और पत्नी करीब 55 साल की है। पति चल नहीं पा रहे थे ढंग से, क्योंकि उनको लकवा हो गया था। उनका दाहिना हाथ और दाहिना पैर लकवे से आघात हुए थे और इसलिए बड़े मुश्किल से चल पा रहे थे। पत्नी धीरे धीरे चलाकर मेरे कमरे में लेके आई। बैठने के बाद बातचीत शुरू हो गई। बातचीत के दौरान उस रोग के बारे में बोल बोल के पति रो पड़े। मैंने पूछा, भाई क्यों रो रहे हैं? आप इसीलिए रो रहे हैं कि आपको लकवा हो गया, आप अपने दाहिने हाथ को उठा नहीं पाते, दाहिने पैर से ढंग से चल नहीं पाते। मैंने कहा, भाई आपको तो प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। धन्यवाद देना चाहिए कि आप 59 साल तक चल पाए। आप 59 साल तक अपने दाहिने हाथ से अपना कार्य कर पाए। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो चल नहीं पाते हैं। इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जो अपने हाथ से कुछ कर नहीं पाते हैं। इसीलिए हमें प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। मैंने उनसे कहा, आपको प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। स्तोत्र 103 उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मेरी आत्मा प्रभु का एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। प्रभु का एक भी वरदान कभी नहीं भुलाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, अगर हम प्रभु के वरदानों को गिनेंगे तो हम गिन गिन कर थक जाएंगे। आप देख सकते हैं, आप अंधे नहीं हैं। इस संसार में कितने ही लोग अंधे हैं। आप बोल सकते हैं, आप गूंगे नहीं हैं। इस संसार में कितने ही गूंगे हैं जो एक शब्द बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। आप सुन सकते हैं, आप बहरे नहीं हैं। इस संसार में कितने ही बहरे हैं जिनको कुछ नहीं सुनाई देता है। आप मंद बुद्धि के नहीं, आपकी बुद्धि सही है। आप मानसिक रोगी नहीं, आपका दिमाग सही है। आपके पैर हैं, आपके हाथ हैं, आपका एक परिवार है। प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। हो सकता है कि आपकी पत्नी है, आपके पति हैं, आपके बच्चे हैं। कितने लोग एक संतान के लिए रोते हैं। धन्यवाद देना चाहिए। आप जेल में नहीं हैं, आप अपने घर पे हैं। धन्यवाद देना चाहिए। आप आज जीवित हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कितने लोग कल रात को मर गए हैं या कितने लोग प्रतिपल मर जाते हैं।
आप हृदय रोगी नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। किडनी के रोगी नहीं है, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। आपके पास रहने के लिए घर है, आप झुग्गी में नहीं रह रहे हैं, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। कुछ दिन पहले किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। एक छोटा सा बालक, उसके दोनों हाथ नहीं है, अपने पैरों से रोटी तोड़कर बड़े प्यार से खा रहा है, मुस्कुरा रहा है। वीडियो अपने में बहुत शक्तिशाली है। देखिए, उसके दोनों हाथ नहीं है और उसको अपने पैरों से रोटी तोड़कर खा रहा है बड़ी संतुष्टि के साथ। हमारे लिए एक बहुत बड़ी सबक है। एक बच्चा अपनी मां के सामने रो रहा था कि मुझे नई जूती चाहिए, मुझे नई जूती चाहिए, और मां उसको लेकर दुकान जाती है। दुकान पहुंचने के बाद जब मां जूती ढूंढ रही थी, तब तक बच्चा आके बोलता मुझे जूती नहीं चाहिए। मां ने उसको मारा, पूछा कि अभी तक तू चिल्ला रहा था मुझे जूती चाहिए। बच्चे ने एक दूसरे बच्चे को दिखाया, उसी की उम्र का, जिसके पैर ही नहीं थे। वह जूती के लिए रो रहा था, लेकिन जब उसने देखा कि एक उसी की उम्र का एक बच्चा है जिसके पैर ही नहीं है, तो उस बच्चे ने सोचा मुझे जूती नहीं चाहिए। हम अक्सर अपने से बड़े धनी लोगों को देखकर दुखी होते हैं, निराश होते हैं। हमसे बेहतर लोगों को देखकर हम निराश हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। मैं लोगों से बोला करता हूं, आपसे भी बदतर परिस्थिति में जीने वाले लोगों को देखो। रेलवे स्टेशन जाते हैं ना, अगल बगल में प्लास्टिक की झुग्गियों में जीने वाले लोगों की दशा देखो। उस बच्चे से पूछा जाए कि तुम्हारा जन्म स्थान क्या है, कौन सा है, तो क्या बोलेगा? रेलवे स्टेशन। हमें प्रभु को धन्यवाद देने की आवश्यकता है। स्तोत्र 116 उसके वाक्य 12 में लिखा हुआ है, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूं। स्तोत्रकार कहता है, प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं क्या दे सकता हूं उसे। प्रभु के सब उपकारों के लिए मैं उसे क्या दे सकता हूं। स्तोत्र 49 वाक्य 9 में स्तोत्रकार लिखता है, प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि कोई उसे चुका नहीं पाता है। प्राणों का मूल्य इतना ऊंचा है कि कोई उसे चुका नहीं पाता है। जीवन का मूल्य जानते हैं आप, जीवित है ना, प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। इसका बहुत बड़ा मूल्य है। पहला कुरिन्थी अध्याय 4 वाक्य 7 में संत पौलुस कहते हैं, आपके पास क्या है वो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास क्या है जो आपको दिया नहीं गया है। आपके पास जो कुछ है वो सो आपको दिया गया है। इसीलिए प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए। ये 40 काल हमारे लिए धन्यवाद देने का भी समय है। प्रभु के दिए हुए एक एक बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देना। मेरा अधिकतर समय धन्यवाद में बीता है, प्रार्थना में। मैं बोलता हूं प्रभु धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एक सप्ताह पहले किसी ने मुझे एक वीडियो भेजा, जापान की राजधानी टोक्यो की वीडियो। जापान की राजधानी टोक्यो शहर में, शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा बंगला था, घर था। कई दिनों से वो ऐसा ही पड़ा हुआ था, कोई इंसान नहीं था। तो प्रशासन ने सोचा कि उसको तोड़ देंगे और वहां पर अच्छा कुछ बना देंगे। जब लोग तोड़ने के लिए वहां पहुंचे, उस घर के अंदर प्रवेश किए, तो उन्होंने एक लाश को देखा, कपड़े से ढकी हुई लाश। जब उन्होंने कपड़े को हटा दिया तो उन्होंने देखा कि वो मात्र अस्थि पंजर था।
वो मात्र अस्थि पंजर था, यानी कई दिन पहले वो इंसान मर चुका था। बगल में दीवार पर उन्होंने एक कैलेंडर को देखा। कैलेंडर था 1984 का, यानी 1984 के बाद वो कैलेंडर बदला नहीं, यानी करीब 1984 में शायद वो इंसान मर गया था। उसको किसी ने ढूंढा नहीं, उसको खोज कर वहां पर कोई आया नहीं। कितनी भयानक स्थिति है। हम अपने आप को देखें, हमारे जीवन में कितने ही लोग हैं, हमें प्यार करने वाले कितने ही लोग हैं, हमारे बारे में सोचने वाले कितने ही लोग हैं, हमें याद करने वाले कितने ही लोग हैं, हमें सहारा देने वाले कितने ही लोग हैं, हमें प्रोत्साहित करने वाले, हमें सांत्वना देने वाले, हमारी सेवा करने वाले, हमारा ख्याल करने वाले कितने ही लोग हैं। इसी बड़ी दुनिया में, इसी बड़े संसार में बहुत से ऐसे इंसान जीते हैं जो अपने में तन्हाई, अकेलापन महसूस करते हैं, जिनको लगता है कि संसार में मेरा कोई नहीं है। सच्चाई बोल रहा हूं। और पता नहीं कहां कहां इंसान जीते हैं जिनके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है। मदर तेरेसा कहा करती थी, एड्स रोग से भी ज्यादा भयानक रोग या परिस्थिति है तन्हाई, अकेलापन। एड्स से भी ज्यादा डरावनी परिस्थिति है अकेलापन। 1.5-2 साल पहले मैं गिर गया था। 1 महीना पूरी तरह से बिस्तर पर था। मेरी सेवा करने के लिए बहुत से लोग थे। उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा, तब भी मैं कमरे में बंद ही था। करीब 3-4 महीने तक 24 घंटे मेरी सेवा में मेरे लिए लोग कमरे में उपस्थित थे। 24 घंटे, 24 आवर्स कोई ना कोई वहां रहता था। ऐसे में मैं उन लोगों के बारे में सोचने लगा, विशेष करके बुजुर्गों के बारे में, जो रोगी हैं, जो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं, जिनको देखने के लिए लोग नहीं हैं। विशेष करके मैं पुरोहितों के बारे में सोचने लगा, फादर्स के बारे में सोचने लगा। जो बुजुर्ग हैं, रोगी हैं, कौन उनकी देखभाल करता, उतना अकेले पड़े हैं। मैं उन लोगों के दर्द के बारे में सोच सोच कर एक प्रकार के डिप्रेशन में चला गया। एक धर्म बहन मेरी सेवा में थी। मैंने उससे कहा कि किसी पुरोहित को बुलाइए, मुझे कुछ बोलना है, मुझे रोना है। उन लोगों के बारे में सोचकर जो अकेलापन महसूस करते हैं, जो रोग में है, पीड़ा में है, लेकिन कोई सेवा के लिए नहीं है, मैं डिप्रेशन में चला गया था। और एक पुरोहित को बुलाया गया। उन्होंने मुझे समझाया, बहुत समझाया, और उस समय से मुझे काफी आजादी महसूस हुई। हमारे जीवन में जरूर दुख आते हैं, लेकिन वे सारे दुख हमारे लिए एक इशारा है प्रभु की ओर से कि अपने सुखों के बारे में याद करो, अपने सुखों के बारे में याद करो। अय्यूब के ग्रंथ, अय्यूब अपनी पत्नी से कहते हैं, हम प्रभु से सुख प्राप्त कर सकते हैं, क्या दुख नहीं प्राप्त कर सकते हैं? सिर्फ सुख ही प्राप्त करें, दुख ना प्राप्त करें। स्तोत्र 34 उसके वाक्य 2 में स्तोत्रकार कहता है, मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा। मैं हर समय प्रभु को धन्य कहूंगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा।
स्तोत्र 146 में उसके वाक्य 2 में लिखा हुआ है, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा, जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, अपने दुखों को देखकर निराश नहीं होना चाहिए। उन सारे क्षणों में प्रभु को धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु ने आपको कितना सुख दिया है, प्रभु ने आपको क्या क्या नहीं दिया है। स्तोत्र 145 उसके वाक्य 6 में स्तोत्रकार कहता है, मैं भी तेरे विस्मयकारी कार्यों और तेरी महिमा का वर्णन करूंगा। हम अपने आप को जांच करेंगे, हमारे जीवन को देखेंगे तो हम देखेंगे कि प्रभु ईश्वर ने हमारे जीवन में कितने विस्मयकारी कार्य किए हैं। अपने बीते जीवन की ओर मुड़कर देखिए, कितने ऐसे क्षण आए जब आपको लगा कि सब खत्म हो गया, लेकिन खत्म होने ही नहीं दिया प्रभु ने। प्रभु आगे बढ़ाते रहे। हमारे बीते जीवन में हमें कितने कितने संकटों से गुजरना पड़ा, लेकिन आज भी हम जिंदा हैं। ये प्रभु की दया है। जीवन के दुखों में सुखों को याद कीजिए। जीवन के दुखों में प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं जीवन के वरदान के लिए। जीवन में तेरे दिए हुए एक एक वरदान के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। तूने क्या क्या नहीं दिया। अगर तेरे वरदानों को गिनता रहूं तो समय कम पड़ेगा। एक एक पल तेरा वरदान है, एक एक सांस तेरा वरदान है। जैसा कि उस गीत में गाया जाता है, कैसे चुकाऊं इन सांसों के मोल रे, इन सांसों के मोल मैं कैसे चुकाऊं। एक एक पल के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। एक एक सुख के लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूं। माता पिता के लिए, भाई बहनों के लिए, परिवार के लिए, परिजनों के लिए, गुरुजनों के लिए, एक एक परिस्थिति के लिए जिसके द्वारा तूने मुझे आज तक यहां तक पहुंचाया। प्रभु धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद देते जाइए मेरे भाई और बहनों। दुखों के बावजूद प्रभु के द्वारा दिए गए सारे वरदानों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना सीखिए। धन्यवाद देते जाइए।